जम्मू कश्मीर में इंहदामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर नशा आवर अद्वियात पकड़ी जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रांड है वो पकड़े जा रहे हैं और ऐसा सब्सटेंस हाथ लगना जो आप सब जानते हैं मुहिम चल रही है। 11 अप्रैल से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और कुल मिलाकर इसको कल 1 महीना हो जाएगा, बल्कि परसों। लेकिन जम्मू कश्मीर में मौजूदा अवामी मुंतखबा हुकूमत यानी उमर अब्दुल्ला सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने आ गए हैं। इंहदामी कार्रवाई पर सवाल पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से उठाए गए और उसके बाद सकीना इत्तू साहिबा की तरफ से जो इस तरह के बयानात हैं जो खित्ते को मंशियात के नाम पर भी एक तरह से तकसीम करते हैं। और एक जो मेजर कंसर्न उनका वो भी सही है, जो टेक्निकल या लीगल एक्सपर्ट्स से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुकूमत कह रही है कि मुकदमे दर्ज हैं, मकानात जिसके गिराए जा रहे हैं ये हॉट स्पॉट्स थे, इन लोगों ने ज़िंदगियां नौजवानों की तबाह की हैं, इस पर बहुत मेजर कंसर्न है, सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। और अब हुआ ये कि लीगल एक्सपर्ट्स पे जब हमने कहा गया कि कानून की एक शिक है सेक्शन 68 जिसका हवाला दिया गया कि मुलजिम को मुजरिम ठहराए बगैर ही और कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर ही इंतज़ामिया कबल अज़ वक्त मकानात गिराती है। आप गिराएँ, आप काम करें, लेकिन कानूनी दायरे से बाहर निकल कर अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया। जबकि दूसरी तरफ बदकिस्मती से हमने ऐसे हॉटस्पॉट्स भी देखे जहां पर ज़मीन के नीचे बंकर बनाए गए, हाइड आउट्स बनाई गई, जहां पर मनशियात पकड़ी गई। लेकिन क्या ये कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट नहीं है जिस तरफ इशारा किया जा रहा? और मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने तो फतवा भी जारी कर दिया कि मनशियात के आदी अफराद से या उनसे उनके पास जो आमदनी है उससे अगर आप अतियात हासिल करते हैं तो दैट मीन्स आप गलत रास्ते पर हैं, ये हराम है। उसको खुलकर सपोर्ट मिली इस बात पर। बट व्हेन इट कम्स टू कि आप इस पर जो है वो सियासत करें खित्ते के नाम पर, वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर अथॉरिटीज़ ने ये काम गलत किया है कि कहीं किसी का मकान गिराया है बग़ैर कानूनी तकाज़े पूरे किए तो उस पर जवाबदेही अथॉरिटीज़ की बनती है। रेस्ट हमें लगता है कि खुलकर हिमायत हासिल हुई है इस पूरी कैंपेन को। एलजी साहब चूँकि आज भी अनंतनाग में हैं, पूरे दिन रहे, रैलियाँ निकाली गई, प्रोग्राम, बड़ी तादाद में लोग निकले। लेकिन सिविल अथॉरिटीज़ के अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ज़्यादा काम और संजीदा होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा नज़रें इन एजेंसीज़ के ऊपर इस वक्त टिकी हैं। दूसरी ये बात, मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में लाखों लोग, बल्कि 13 लाख प्लस लोग जो मंशियात के आदी अफराद हैं, मंशियात की दलदल में हैं, उन सब को बचाना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है, अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और अगर ये हो जाता है तो इट विल बी आई थिंक सबसे बड़ी कामयाबी ये अब तक की होगी। हुकूमत और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने हैं। सकीना इत्तू साहिबा कह रही हैं कि अब सबसे ज़्यादा मकानात जो कश्मीर में गिराए जा रहे हैं, जम्मू में नहीं। हमारी नज़र में दोनों जगह गिरे हैं जो हमने अब तक देखा, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। फिर वो कह रही हैं कि जानबूझकर कुछ एरियाज़ को टारगेट किया गया। एज ए हेल्थ मिनिस्टर मुझे पता है जी जम्मू में ज़्यादा मंशियात के आदी अफराद हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको सब पता है। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी कह रही हैं पहले मिलिटेंसी के नाम पर और अब इस तरीके से मंशियात के नाम पर घर तोड़े जा रहे हैं। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग इसमें क्या सोचते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? और हुकूमत और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने इस मुद्दे पर है, क्या ये बात सही है, दुरुस्त है कि इस पर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी नहीं बनती? हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है या एक दूसरे पर लांछन लगाने की तानेबाजी कैंपेन के साथ ही शुरू हो गई है?